तो दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे टीजीटी का पर पीवाईक्यू पेपर 2009 का सॉल्व। तो पेपर आपका 3 जून को है, तय समय पर है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। मिश्र बंधु विनोद किसने लिखी थी? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ऑप्शन बी। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। इनका नाम था गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु नाम से विख्यात हुए। इन्हीं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ प्रणीत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 से 1950 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकाल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक को अवधि को प्रथम उत्थान काल माना। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्धि परिवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ था। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो राइट आंसर है सराफा। सिद्ध कवियों में सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना। सही आरोही क्रम चुनिए, तो राइट आंसर होगा सी, छायावाद। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोग और नई कविता। हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत बांग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया, जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सृजना का युग प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। 1943 ईस्वी के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवाद नामक नई काव्यधारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। 1953 के बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम इसी पत्रिका के नाम पर नई कविता दे दिया गया, जिसकी समय सीमा में आधुनिक काल भी आता है। अतः उपयुक्त प्रश्न के अनुसार हिंदी के आधुनिक काल के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। रीति काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1700 ईस्वी से 1900 विक्रम संवत। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय काल है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल और वीर गाथा काल का 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत, आधुनिक काल का गद्य काल 1900 से 1984 संवत माना जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल लिया, जबकि आदिकाल का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय ने दिया। संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने तथा विजयपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल का नामकरण किया। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा चंद्रप्रदा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे, जबकि हेमचंद ने काव्य अनुशासन लिखा और परमाल रासो आलाखंड की रचना जगनिक ने की। और अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक कबारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 ग्रंथों। तिरहुत के शासक शिवसिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है।
इनकी प्रमुख रचना है पदावली, मैथिली भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवध भाषा में तथा भू परिक्रमा, भू परीक्षा, लिखनावली, विद्यासागर, शैव, सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्वा भक्त तरंगिणी, गया पतलक, वर्ष कृत्य, मणिमंजरी, दान वाक्यावली, गोरक्ष विजय, प्रमाणभूत पुराण संग्रह आदि हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो राइट आंसर होगा बीसलदेव रास। वीर गाथा काल के अंतर्गत रखी गई रचना है बीसलदेव रासो प्रेम और श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार द्वारा वर्णित स्तुति परक काव्य है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवल डाय द्वारा लिखित प्रबंध काव्य। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, यह कथन गलत है। भक्ति काल की दो धाराएं प्रभावित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा प्रमुख थी। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख नायक थे और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अवलंब। अतः तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के न होकर राम भक्ति शाखा के संत और साहित्यकार थे। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। सूरदास की रचना है सूरसागर, जगन्नाथ दास की है उद्धव शतक, कबीर की बीजक और सुमित्रा नंदन पंत की लोकार्पण। राइट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए ऑप्शन। व्याख्या सूरदास की सूरसागर, जगन्नाथ की उद्धव शतक, कबीर की बीजक और सुमित्रा नंदन पंत की लोकार्पण। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तुलसीदास के कुल 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, रामलीला, नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी प्रमुख है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो राइट आंसर है कबीरदास। नीमा निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर की माता का नाम है, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दो है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। रामचरितमानस ने कुल कितने कांड है? तो राइट आंसर है 7। रामचरितमानस अवधी भाषा में सर्वश्रेष्ठ लिखा गया ग्रंथ है और इसमें 7 कांड है, जो इस प्रकार है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई, यह परिनिष्ठ अवधी भाषा में लिखा। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? तो राइट आंसर है नंददास को। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा कही गई बातें मानव काव्य में नग की तरह पिरोई गई हैं। इसी बात को लेकर कहा जाता है कवि गढ़िया नंददास जड़ी। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये थे विठलनाथ, ऑप्शन सी। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। वे अष्टसखा या अष्टछाप से जाने जाते थे। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और शेष 4 विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ के 4 शिष्यों में गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी, चतुर्भुज और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य में कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्ण दास। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल के प्रेमाश्री शाखा के
योद्धा कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में अपनी लिखित रचनाएं की, जिसमें अखरावट है, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध है। जबकि कुतुबुन ने मृगावती लिखी और मंजन की मधुमालती और शेख उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति की रचना की। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर है तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित एक लघु काव्य ग्रंथ है। इसकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामलला, नच्चू, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो राइट आंसर है भाषा भूषण। भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक राजा जसवंत सिंह है। आचार्य केशवदास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनके द्वारा लक्षण और प्रारंभ प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की गई, जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, लक्षण काव्य है। रामचंद्रिका उनका प्रमुख काव्य है, जिसे छंदों का अजायबघर कहा जाता है। छंदों का अजायबघर किसे कहा गया? रामचंद्रिका। अन्य कवियों में वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका प्रमुख है। केशवदास राजाश्रित कवि थे, इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में आश्रयदाताओं का गुणगान। देव कवि किस जिले के कवि थे? तो राइट आंसर है इटावा। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम इत्यादि। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार। इनके विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन वीर पथिक तथा जवाबदारी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हो। बिहारी सतसई में दोहे हैं 719। ऑप्शन सी। बिहारी सतसई में 719 है। कहीं कहीं बिहारी के दोहों की संख्या 713 भी मिलती है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध एकमात्र कवि थे। सुख सागर की रचना किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदासुख लाल ने। भारतेंदुपुर हिंदी गद्य की सुख सागर मुंशी सदासुख लाल ने लिखा। ईशान लखा द्वारा प्रणीत रानी केतकी की कहानी सदलमिश्र द्वारा नासिकेतोपाख्यान की रचना की गई, जबकि प्रेम सागर लल्लूलाल द्वारा लिखित है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है जगन्नाथ। रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ के साथ जुड़ा है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी और प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी की उपाधि। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए। शिव शंभू के चिट्ठे लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। यह निबंध गुप्त जी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा, जिन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक पूर्ण शैली में अपने निबंधों में जीवंतता ला दी। वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का। वैदेही वनवास नामक कृति द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की है। इनके अन्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, पदम प्रदोष, पशुन, चुभते चौकते, चोखे चौकते, रसकलश इत्यादि। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो रसक रंजन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी। रसक रंजन नामक निबंध युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, जो एक वैचारिक और भौगोलिक निबंध है। इनके अन्य निबंध है संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, आत्मनिवेदन आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह निश्चिंतामणि है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस मीमांसा नामक निबंध भी लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है अशोक के फूल, विचारों वितर्क, विचार पर्व, आलोक पर्व, कुटज, कल्पता इत्यादि। बाबू गुलाब राय प्रभाव उत्पादक विवेचनात्मक निबंधों के संकलनकार हैं। उनका निबंध है ठलवा किला, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलता है, मन की बातें, गेहूं बनाम और गुलाब आदि उनके प्रमुख निबंध हैं। इसके बाबू गुलाब राय के
आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक किस कहानी से माना जाता है? तो राइट आंसर है इंदुमती से। इंदुमती नामक कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई थी। यह हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है, जबकि कुछ विद्वान बंग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली को पहली कहानी मानते हैं। नाचिकेतो पाठ्यांश सदल मिश्र द्वारा प्रणीत रचना है, जबकि रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह द्वारा लिखित है। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानी। रंग में भंग नामक काव्य कृत्य के रचयिता हैं ऑप्शन सी मैथिलीशरण गुप्त। रंग में भंग नामक कृति राजपूतानी आनबान की कथा, जिसका वर्णन राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने किया। उनकी अन्य कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, विकट भट्ट किसान, सिद्धराज, प्लासी युद्ध, जयद्रथ, पंचवटी इत्यादि। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर है 1930। हिंदी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इसका प्रकाशन 1903 में शुरू किया गया, जो द्विवेदी युग की प्रधान पत्रिका थी। इस पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी इंदुमती। राष्ट्रीय काव्यधारा के इस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर पुकार संबोधित किया गया? तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य विशिष्टता और श्रेष्ठता के कारण उनके समकालीन कवियों ने उन्हें एक भारतीय आत्मा की उपमा से संबोधित किया। राष्ट्र चेतना का स्वर फूंका जिसने राह नहीं दे दी, वह भारतीय आत्मा सशक्त माखनलाल चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली थी और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में। इसमें 15 सर्ग हैं। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं आंसू, लहर, झरना, चित्राधार आदि। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन सी है? तो महादेवी वर्मा। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा है। छायावादी लेखिकाओं में महादेवी वर्मा का विशेष स्थान है, जिन्होंने नारी चेतना पर एवं नारी विमर्श का अपनी लेखनी चलाई। इनकी रचनाएं श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें नारी विमर्श पर प्रमुख रूप से चित्रण हुआ। इनकी अन्य रचनाएं हैं दीपसखा, नीरजा, निहार इत्यादि। लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? 1936 में थे प्रेमचंद। 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष प्रेमचंद। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद द्वंदात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद। परिमल किसकी कवि की रचना है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, जिनकी अन्य रचनाएं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। जबकि मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं जयद्रथ, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर एवं विष्णु प्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, महाकाव्य इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती और रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नीलकुसुम एवं संस्कृत के 4 अध्याय। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? जद्भी सुजति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस्वर्थ, भूषण विनु न विज्जाई, कविता वनिता में। कबीरदास की है, केशवदास की है और रहीम की है, तुलसीदास की। तो राइट आंसर होगा तुलसीदास की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। केशवदास का जो प्रमुख रचनाएं कवि प्रिय, रसिक प्रिय और रामचंद्रिका। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है कल सुनना मुझे, ऑप्शन ए। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। इन्हें 1997 ईस्वी में कल सुनना मुझे काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। नई कविता के प्रवर्तक हैं तो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है।
इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखी। अतः दिए गए विकल्प में सी सही उत्तर, जबकि नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक प्रमुख गीतकार डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त माने जाते हैं। तो जो गीतकार में पूछा जाए तो जगदीश चंद्र गुप्त, और नई कविता के प्रवर्तक पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त माने जाते हैं। 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका शुरू किए थे। वहीं से आधुनिक काव्यधारा में नई कविता की शुरुआत की गई। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन निम्न में से किसका है? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो राइट आंसर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881, रचना पहले आई। उपयुक्त रचनाओं का आरोही क्रम इस प्रकार है: अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881, त्यागपद उपेंद्र जैनेन्द्र 1937, आत्मनेपद काव्य संग्रह अगे 1960, तुम चंदन हम पानी निवास विद्या निवास मिश्काया 1957। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, रामधारी सिंह दिनकर रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रसवंती, रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम, शुद्ध कविता की खोज, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। वस्तुतः जगन्नाथ दास रत्नाकर कवि थे, उनका कोई उपन्यास नहीं था। नहुस नाटक लिखा गया तो किसमें? गोपाल चंद के द्वारा। नहुस नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने 1859 ईस्वी में लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना। भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है सुदर्शन। घटना प्रधान कहानियों के लेखक सुदर्शन ने भाग्यवंती नामक उपन्यास लिखा, किंतु वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए माने जाते हैं, अन्य रचनाओं के कारण उसकी प्रसिद्धि नहीं। प्रेरणा कहानी नामक रचयिता है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। यह रचित मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियां नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, पड़ेगा की बेटी, मंत्र, ईदगाह और कफन है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर ने। आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के निम्नलिखित नाटक है: कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि। जबकि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजन, आषाढ़ का एक दिन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है, रेशमी की टाई, चारों मित्रा, रूपरंग, पृथ्वी की राज की आंखें, भुवनेश्वर की एकांकी, तांबे के कीड़े और कारवां है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है रणधीर प्रेम मोहन। ऑप्शन भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। दुर्स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी। दुर्स्वामिनी नामक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1933 ईस्वी में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है: विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ, जबकि एक भूत एकांकी नाटक है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां प्रेमचंद, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधन। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। ऑप्शन डी।
आपका बंटी नामक उपन्यास प्रसिद्ध महिला लेखिका मनु भंडारी का है। इनके अन्य उपन्यास है महाभोज, एक इंच मुस्कान जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास है चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास है सूरजमुखी, अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम। उषा प्रेमदा के उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो राइट आंसर है 4। इलाहाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग है क्या भूलूं के याद करूं 1969, दूसरा भाग नीड़ का निर्माण 1970, तीसरा भाग बसेरे से दूर 1978, चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना कौन सी है? तो पदम परम, ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखाचित्र के प्रणयन का श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा को है, जो इस विद्या के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक रेखाचित्र संग्रह उनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। भगवत सही युगम का चयन करने तो राइट आंसर है मोहन राकेश का जो आखिरी चट्टान सही युगम है। भगवत शरण उपाध्याय के प्रमुख यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में, कलकत्ता से पैकिंग एवं सागर की लहरों पर। किसके? भगवत शरण उपाध्याय के वह दुनिया में, कलकत्ता से पैकिंग और सागर की लहरों में। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी। धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है पाँव में पंख बांधकर। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाता है अभिधा। जिस शब्द की शक्ति से वाच्यार्थ प्रकट होता है वह अभिधा कहलाती है, अर्थात शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक या श्रोता का शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अभिधा कहते हैं। सही युगम चिन्हित कीजिए तो वैदर्भी रीति का संबंध माधुर्य से है। उपयुक्त में ऑप्शन ए सही है। रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि घोड़ी रीति में ओज क्रांति गुण संपन्न होती है और इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पांचाली रीति माधुर्य और सुकुमार गुणों से संपन्न है। छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भाव गंभीर और प्रसाद युक्त होती है। श्रृंगार रस का रति भाव क्या है? राइट आंसर है रति। श्रृंगार भाव का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा घृणा, अद्भुत का विस्मय। अनुभाव के दो भेद हैं, कायिक और सात्विक, ऑप्शन सी। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। परंतु कुछ विद्वानों ने इसके दो भेद ही माने, कायिक और सात्विक। आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि उद्दीपन की चेष्टाएं आलंबन द्वारा की जाती है। इसलिए कहा गया कि अनुभव भाव बोधक है, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभव कहते हैं, जिसके अंतर्गत हाव भाव आते हैं। अनुष्टुप क्या है? तो ये एक प्रकार का छंद। छंद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना
या बंधन करना, इसलिए पदबद्ध रचना छंद के अंतर्गत आती है और इसमें यह बंधन नहीं होता। वह गद्य रचना होती है। अनुष्टुप छंद वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। अन्य छंदों में गायत्री, जगती छंद प्रमुख। कनक कनकते सोगमी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन। सखी नील नवसर से निकला यह हंस तरता तरता, अब तारक मोतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रयुक्त हुआ? भेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सारंग रूप। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है तथा गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोप कर दिया जाए, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में सारंग अलंकार है सांग रूपक। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए। चैन की बंसी बजा, मौज करना। ऑप्शन बी। युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी। राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है। अतः जहाँ कोई शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है वहाँ अविभाज्य समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास, और पद के क्रम का संख्या 3 में राम लक्ष्मणों में अविभाज्य समास लेकर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान। आजन्म शब्द में समास है अविभाज्य। ऑप्शन ए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो राइट आंसर होगा अद्भुत। ऑप्शन सी। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। ऑप्शन सी। जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो कांचो घट धारो खोरी राको मेरु मुलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? राइट आंसर है क्रोध। निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माधुर्य। क्रोध का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ओज गुण। ऑप्शन ए। तरु रिपु धर देखी के विरहिणी तिये अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर है क्लिष्ट। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, वह कौन सा छंद है? तो रोला होगा। ऑप्शन ए। रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर जब नी के दिन आए है भनत न लागी देर। तो राइट आंसर है दो। दोहा एक नामक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। सोठा ठीक दोहे का उल्टा होता है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? तो राइट आंसर होगा नीलो।
चक्रपाणी में बहुब्री समास है। चतुर्योग में द्विगु समास। माता और पिता में द्वंद्व समास। गौशाला में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। इसका विग्रह होगा गौशाला। गाय के लिए शाला घर, यानी कि यहाँ करण तत्पुरुष समास। आंख की किरकिरी होना, कष्टदायक, अप्रिय लगना। ऑप्शन ए। सही युग्म का चयन करना, तो राइट आंसर है पश्चिमी। खड़ी बोली कोर्की से संबंधित। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो राइट आंसर है अवधी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। शाब्दिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक अक्षर संकेत देना। मेवाती किस उपन्यास वर्ग की बोली है? तो यह है राजस्थान। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो राइट आंसर होगा बघेली। बघेली किसके पूर्वी? आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो राइट आंसर होगा पुर्तगाली। आल्पिन और गमला पुर्तगाली शब्द हैं। इस भाषा के अन्य शब्द हैं अलकतरा, अनानास, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता और तंबाकू। हिंदी की सह ध्वनि है तालव्य। सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए। यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन डी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्रीयता। ऑप्शन डी। उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। ऑप्शन बी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद की कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा शुद्ध में मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है? तो राइट आंसर है सूर्य के गलत है। कमल के हैं जलज पंकज सरोज, पुष्प है कुसुम फूल सुमन, सरस्वती का गिरा धरती पानी। सूर्य के पर्यायवाची है वासर याम नहीं है। दिवस, वासर, याम दिन के पर्यायवाची। जबकि सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर आदि शब्द है। अव्यय शब्द का विलोम है मित्र। ऑप्शन सी। अभिक का विलोम होगा अनभिक। अलौकिक का शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी अलौकिक। अतिथि का पर्यायवाची है आगतु। ऑप्शन सी। इनके अन्य पर्यायवाची है पाहुन, पाहुना, मेहमान, अव्यवहार। मौन से चला नहीं जाता भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन बी। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है निषेधात्मक वाक्य। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर है प्रस्तर। प्रस्तर क्या है? पत्थर का पर्यायवाची है। झंडा, निशान, ध्वज और वैजयंती कहा गया, जिसमें धैर्य नहों के लिए एक शब्द होगा अधीर। ऑप्शन सी। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण। ऑप्शन ए। सुवर्ण का अर्थ है सुंदर। वर्ण
सुंदर रूप से, जबकि अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा न मानना। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो राम भक्त नहीं। गमन का विलोम होगा आगमन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो राइट आंसर होगा वर्ड। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कवित्री, कव, धन, इतरी, ऑप्शन डी। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, ऑप्शन बी। कान भरना, चुगली करना, ऑप्शन सी। सिर उठाना का सही मुहावरा, ऑप्शन डी, विद्रोह करना। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए चाहिए, तो फोक्सी है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, ऑप्शन बी। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन, ऑप्शन बी। रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास, ऑप्शन सी। शिशुपाल माधव किसकी रचना है, मार्की, ऑप्शन डी। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषधीय काव्य। व्यंजन संधि है धन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी। गंगोदगम गुण संधि। स्वास्थ्यस्तु संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए। स्वस्ति धन अस्तु। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, रामास। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति रूप में है, मया, अवाभ्याम, अस्माभि, ऑप्शन बी। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का अनुवाद है, मार्गम उभयत वृक्षा संति, ऑप्शन ए। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो उपमा के लिए, ऑप्शन ए। राम शब्द की षष्ठी का एक वचन रूप क्या होगा, तो रामस्य होगा। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है पटसी, ऑप्शन बी। ये यहाँ रूप है पटती, पटक, पटंती। रज्जु शब्द हिंदी का में अर्थ है रस्सी, ऑप्शन सी। मालती माधव किसकी रचना है, तो राइट आंसर है भवभूति की। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि, ऑप्शन डी। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज धन में, ऑप्शन सी। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम उपयुक्त है, तो विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। संस्कृत में पद लालत्य के लिए किसके लिए शाब्दिक प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर है दंडी। संस्कृत में अपने पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी शाब्दिक है। इस विषय में निम्नलिखित श्लोक सूक्ति रूप में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास के लिए, भारवी के लिए अर्थ गौरव, दंडित के पद लालित्य और मागे में संति त्रयो गुणों, यानी जो मागे वो तीनों गुण को मानते हैं। तो आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।